हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे वैश्वीकरण, जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वैश्वीकरण पर चर्चा करने से पहले यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। बिनर्स एजुकेशन पॉइंट से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ आपको वीडियो की फ्री पीडीएफ प्रदान होती है। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट जो भी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से ही संबंधित रहता है वहाँ आपको निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो शीघ्र आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण कंटेंट प्राप्त होता रहे। 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों में ही सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे बहुउपयोगी नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही किफ़ायती दाम में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो हमारे नोट्स परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर चेकआउट करें। और जब भी आप हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर इनपुट करें, उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और मेंस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट रहेगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं वैश्वीकरण के संपूर्ण प्रश्न पर। तो वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ होता है राष्ट्रीय घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्थाएं होती हैं एक देश की या एक राष्ट्र की, उनको विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इसके पश्चात हम अगर परिभाषा के रूप में देखें तो वह प्रक्रिया जिसमें बिना किसी बाधा के एक देश से अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी, श्रम के मुक्त प्रवाह से है। तो वैश्वीकरण का आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें बिना किसी बाधा के एक देश से अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी, श्रम का मुक्त प्रवाह होता है, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। इसके पश्चात है वैश्वीकरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो वैश्वीकरण के प्रमुख तत्व के अंतर्गत व्यापार प्रतिबंधों को कम करना, इसके पश्चात ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिससे विभिन्न देशों के बीच पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह हो सके, ऐसा वातावरण विकसित करना जिससे प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह हो सके और श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। तो वैश्वीकरण के अंतर्गत व्यापार के जो प्रतिबंध हैं उनको कम किया जाता है, ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिससे कि विभिन्न देशों के बीच पूंजी का जो प्रवाह है वह स्वतंत्र रूप से हो सके, और ऐसा वातावरण विकसित किया जाता है जिससे प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी का स्वतंत्र प्रवाह हो सके, श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। तो यह प्रमुख तत्व जो हैं वह वैश्वीकरण से संबंधित हैं। इसके पश्चात है लाभ। तो हमें वैश्वीकरण से क्या क्या लाभ हैं। तो तस्करी की समस्या समाप्त हो जाती है। वैश्वीकरण का जो प्रमुख लाभ है वह यह है कि इससे तस्करी की जो समस्या है वह समाप्त हो जाती है। पूंजी व तकनीकी का गमन एक देश से दूसरे देश में होता है। रोजगार में वृद्धि होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है। विश्व शांति की समस्या विश्व शांति व विश्व व्यापार में वृद्धि होती है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है और विकासशील देशों की गरीबी में गिरावट आती है। एक बार पुनः विचार कर लेते हैं हम अपने जो वैश्वीकरण के लाभ है उसके अंतर्गत प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। तो इससे तस्करी की समस्या समाप्त होती है। पूंजी व तकनीक का गमन एक देश से दूसरे देश में सुलभ रूप से हो सकता है। रोजगार में वृद्धि होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है, विश्व शांति व विश्व व्यापार में वृद्धि होती है, प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि होती है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है और विकासशील देशों की गरीबी में गिरावट आती है। तो वैश्वीकरण से हमें यह प्रमुख लाभ है। दोस्तों, हमारी एक प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है जिसमें मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध कराते हैं, जिसके माध्यम से आप 10,000 प्रश्नों को कवर कर सकते हैं
और दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का जो मूल मंत्र है वह यही है, आप जितने अधिक से अधिक MCQ सॉल्व करेंगे, जितने अधिक से अधिक आप फैक्ट रीडिंग करेंगे, तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में अपनी 100% सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम शुल्क में आपको हमारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही लाभकारी है। तो दोस्तों शीघ्र आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए और मुख्य परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि विषयों से संबंधित नोट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। आप उनके नोट्स का रीडिंग करके प्रश्न उत्तर शैली में नोट्स पढ़कर आप अपनी तैयारी को अधिक सुस्पष्ट बना सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं कि वैश्वीकरण के जो नकारात्मक प्रभाव हैं या इन्हें हम वैश्वीकरण से हानियां भी बोल सकते हैं। तो वैश्वीकरण से हमें क्या क्या हानियां हुई हैं उस विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सूक्ष्म और लघु उद्योगों का पतन हुआ। व्यापारिक नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत वैश्वीकरण से सूक्ष्म और लघु उद्योगों का पतन हुआ। MNCs के आर्थिक वर्चस्व में वृद्धि हुई। मल्टीनेशनल कंपनीज के आर्थिक वर्चस्व में वृद्धि हुई। बेरोजगारी में वृद्धि हुई। पर्यावरण का विषैला होना। इसके पश्चात है प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा का व्यावसायिक होना। निम्न मजदूरी और कार्य की अनिश्चितता का होना। भूमिहीन और खेतीहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि होना। खेती घाटे का सौदा बन गई है। इसके पश्चात स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर गांव उजड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से यह कुछ समस्याएं हैं जो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को स्पष्ट करती हैं, जिनमें प्रमुख है लघु उद्योगों का पतन। तो इसके पश्चात है MNCs का आर्थिक वर्चस्व में वृद्धि होना। बेरोजगारी में वृद्धि होना। पर्यावरण का विषैला होना। विभिन्न उद्योगों की स्थापना से पर्यावरण का विषैला होना, यह भी वैश्वीकरण का एक घातक प्रभाव है। बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। मल्टीनेशनल कंपनीज के आर्थिक वर्चस्व में वृद्धि हुई है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का पतन हुआ है। इसके पश्चात है प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यावसायिक होना। तो प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा तक जो शिक्षा का स्वरूप है या शिक्षा का जो ढांचा है वह व्यावसायिक हो गया है। निम्न मजदूरी और कार्य की अनिश्चितता होना। भूमिहीन खेती मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। खेती घाटे का सौदा बन गई है और SEZ के नाम पर अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर गांव उजाड़े जा रहे हैं। वैश्वीकरण की आंधी आई, कमर तोड़ गई महंगाई। सेज की नीति नवीन है, किसानों से छिन रही जमीन है। विनिवेश का यह तूफान, आत्महत्या कर रहे किसान। साम्राज्यवाद की रणभूमि में हारा फिर से हिंदुस्तान। तो वैश्वीकरण की जो आंधी आई है उसके कारण महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अर्थात सेज की जो नई नीति है वह किसानों से उनकी ज़मीन छीन रही है और जो विनिवेश का यह तूफान आया है इसके कारण आत्महत्या करने के लिए किसान मजबूर हो रहे हैं और साम्राज्यवाद की जो रणनीति है उसमें हमारा हिंदुस्तान फिर से हार गया है। तो इस प्रकार से हम वैश्वीकरण को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके पश्चात है वैश्वीकरण से जहाँ तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हुई है, कार्य कुशलता में वृद्धि हुई है, वहीं इसके नकारात्मक परिणाम भी रहे हैं। नकारात्मक परिणाम पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसमें MNCs के जो आर्थिक वर्चस्व में वृद्धि हुई है, रोजगार में कमी हुई है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को हानि झेलनी पड़ रही है, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का व्यवसायीकरण हो गया है। तो इस प्रकार से हमें वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। व्यवहार में यह व्यवस्था सभी देशों के लिए लाभकारी नहीं हो सकती, यहाँ तक कि अब यूरोप और अमेरिका के कई देश इसका विरोध कर रहे हैं। तो वैश्वीकरण का हम मूल्यांकन इस प्रकार से दे सकते हैं कि व्यवहार में यह व्यवस्था सभी देशों के लिए लाभकारी नहीं हो सकती है, यहाँ तक कि अब यूरोप और अमेरिका के कई देश इसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे नोट्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें एक टॉपिक को लेकर सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम कवर करते हैं। इसी प्रकार से हमारे अन्य विषयों के नोट्स भी उपलब्ध हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा
और दोनों ही परीक्षाओं के लिए हमारे नोट्स और टेस्ट सीरीज अत्यंत ही लाभकारी हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।